हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन गिवन है और ऑप्शंस गिवन है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है? हेक्साफ्लोराइड सिलिकॉन 2- इज नॉन बट हेक्साक्लोराइड सिलिकॉन 2- इज नॉट। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल एंड इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद डी ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन स्ट्रांगली। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और हमें बताना है कि जो रीजन है ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें हेक्साहेलाइड्स ऑफ सिलिकॉन की, हेक्साहेलाइड्स ऑफ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन क्या होता है? ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है और ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। इसके पास क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अभी क्या होता है? जो सिलिकॉन होता है ये फ्लोरीन के साथ तो हेक्साहेलाइड फॉर्म कर लेता है, लेकिन ये क्लोरीन के साथ फॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? जो फ्लोरीन होता है इसका स्मॉल साइज होता है, फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, और फ्लोरीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिलिकॉन के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद डी ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होता है? क्लोरीन एटम का साइज लार्ज होता है, लार्ज साइज होता है, तो इसलिए ये क्या कर देते हैं? उसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं, विच डिस्टेबलाइज। इसीलिए सिलिकॉन का हेक्साक्लोराइड कंपाउंड फॉर्म नहीं हो पाता, कांट बी फॉर्म्ड। हैलाइड्स के केस में क्या होता है? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो लेस स्टेबल होती जाती है, क्योंकि हैलोजेंस के लार्ज साइज की वजह से, लार्ज साइज होने की वजह से लोन पेयर और जो सिलिकॉन 4 पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन होती है वो नहीं हो पाती। इंटरेक्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ क्लोरीन एंड सिलिकॉन 4 पॉजिटिव, मतलब जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट। और इसीलिए जो हेक्साफ्लोराइड सिलिकॉन होता है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और लोन पेयर की इंटरेक्शन भी अच्छे से होती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। तो असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है? सिलिकॉन F6 2- इज नॉन बट सिलिकॉन क्लोरीन 6 2- इज नॉट नॉन। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है। रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल एंड इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद डी ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन स्ट्रांगली। तो रीजन भी यहाँ पे करेक्ट है और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो द फाइनल आंसर इज असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।